हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं आपके प्री बोर्ड में या फिर वैसे भी। सो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहली बात हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। कौन सा? मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है और ये जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स है, तो ये ए बी, ए बी को अगर आप ए बी देख पा रहे होगे और ये जो सेंटर है इसका मान लेते हैं ये है ओ, ये जो इसका सेंटर है इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बोलना ये चाह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है प्लस एंगल सी ओ डी, ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री यहाँ पे टू प्रूव, हमारे पास प्रूव करने के लिए क्या है, आप बोलोगे कि हमारे पास प्रूव करने के लिए ये है कि जो एंगल ए ओ बी है प्लस एंगल सी ओ डी है, ये क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। हमें करना है ये, प्रूफ करना है इसको। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि इन सबको नाम दे देते हैं एंगल्स को। हम करते ही हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 एंड इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ये हो जाएगा हमारा 4 5 और इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7 और यहाँ पर इसको ले लेते हैं 8। तो हमने ये क्या करा, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया एबीसीडी, उसके अंदर हमने एक सर्कल को क्या किया, ड्रॉ किया है और हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। हमने बीच में एक सेंटर लिया ओ सर्कल का, ठीक है। ओ को हमने किस किस से ज्वाइन किया है, ओ ए ज्वाइन किया है, ओ बी ज्वाइन किया है, ओ सी ओ डी, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनको भी हम नाम दे देते हैं, फिर उनको भी हमने ज्वाइन किया है किससे, सेंटर से। तो इसको दे देती हूँ पी क्यू आर एंड एस। तो हमने ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन सबको हमने क्या करा है, ज्वाइन किया है। यानी कि हमने वर्टिसेस से भी ज्वाइन किया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद हमने उनके बीच में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबको नाम दे दिया। तो टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, आप बोलोगे कि 8 एंगल्स बनेंगे और हमने 8 को क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा प्रूफ करने का, वो क्या स्टेप होगा, अब हम करेंगे अपना प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज लेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये इन ट्राइंगल ए ओ एस, इन ट्राइंगल ए ओ एस, ठीक है। और हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए ओ ए ओ पी, यानी कि एक पॉइंट ले लेना कोई भी। आप, मैंने ए लिया है, आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, कोई भी आप एक पॉइंट ले लेना और उस पॉइंट पे जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं ना, उस वो जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं आपको वो ट्राइंगल लेने हैं। यानी कि अगर मैंने ए लिया है तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए ओ एस, देखो। और उसी के अलावा दूसरा ट्राइंगल भी मैंने ले लिया है, कौन सा, ए ओ पी। अगर आप सी पॉइंट लेना चाह रहे हो, ठीक है, सी पॉइंट ले लो। तो सी पॉइंट्स के लिए कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, आप बोलोगे कि सी ओ क्यू लूंगा और सी ओ आर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही आप सिमिलरली बी और डी के लिए भी ले सकते हो, डी लोगे तो डी ओ आर और डी ओ एस लोगे ट्राइंगल। तो आपको करना क्या है, कोई भी आप कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पे जो पेयर बन रहे हैं ट्राइंगल्स के वो ले लो और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सिमिलरली करके हम अपना आगे का जो स्टेप्स होंगे वो कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए, जब अगर मैं ए पॉइंट को ले रही हूँ और मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स लिख दिए, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ये लिखे, आप मुझे ये बताओ कि जो ए एस है क्या वो एपी के इक्वल नहीं होगा, आप बोलोगे कि हाँ होगा। टेंजेंट्स है, क्योंकि ये टेंजेंट्स टू दी सर्कल, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट्स टू दी सर्कल फ्रॉम ए।
आप बोलोगे कि हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये सर्कल है, अब ओपी इज इक्वल टू ओ एस होगा, ओपी इज इक्वल टू ओ एस होगा। आप बोलोगे हाँ होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। दिख रहा होगा आपको, सेंटर से हम ले रहे हैं, ओ पी एंड ओ एस दोनों क्या है, रेडियस है। अब नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, तो मैं हम बोल सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड, ये जो ट्राइंगल ए ओ एस है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए ओ पी के। आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक, कि अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल वन है वो किसके इक्वल है, एंगल टू के। बोलो, बोल सकते हैं क्या हम? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हैं, कि हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि हम सीपीसीटी का यूज करके ये जो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। तो सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं लगाऊंगी यहाँ पे, तो सिमिलरली करके क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, अभी तो मैंने ए लिया है, बी लूंगी तो 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, सी लूंगी तो 5 और 6 इक्वल आ जाएंगे, डी लूंगी तो 7 और 8 इक्वल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट लेके सॉल्व नहीं करूंगी, बस मैं एक पॉइंट लिया और मैंने दो ट्राइंगल लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया, उससे एक पेयर को इक्वल प्रूफ करा दिया। और सिमिलरली करके हम क्या करेंगे, एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें एक बार प्रूफ करना है, ऑटोमेटिकली दोबारा से अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हमने इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 1, इसे ले लिया हमने 2, इसे ले लिया 3 एंड इसे मान लिया 4। आप बोलोगे ठीक है, हमने ले लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो ओ है, ठीक है, ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये कितने का है कंप्लीट एंगल, बताइए। पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 360 डिग्री होता है। तो मैंने बोला वेरी गुड, आपको तो आता है। अब आने के लिए हम आगे क्या करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम कितना आ गया हमारे पास, आप बोलोगे कि 360 डिग्री आएगा। वेरी गुड। अब अब क्या करेंगे कि देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है। हम लेंगे कौन कौन सा एंगल, अब हमें प्रूफ भी तो करना है। तो हम देखिए प्रूफ बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, हमें करना क्या था कि हमें ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी वाला एंगल लेना है। अगर मैं ए ओ बी को देखती हूँ तो 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है। और सीओ डी को देखो तो 6 और 7 आना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि ठीक है, सीओ डी देखो, सीओ डी में 6 और 7 आ रहा है, और एओ बी में 2 और 3 आ रहा है। तो एओ बी में 2 और 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 और 3 को एलिमिनेट करेंगे। यानी कि यहाँ से हम क्या मान लेंगे इसे, कि इसको मैं बोल दूंगी कि ट्वाइस ऑफ एंगल, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 में से मैं क्या ले लूंगी, एंगल 3 ले लूंगी मैं, क्योंकि मुझे 2 और 3 चाहिए था। देखो दोबारा से, 2 और 3 चाहिए था, ठीक है। नीचे से मुझे क्या चाहिए, 6 और 7 चाहिए, ठीक है। अब मैं 6 और 7 चाहिए तो 5 को एलिमिनेट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 6। और मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगी ट्वाइस ऑफ एंगल 7। यानी कि जो चीज हमें चाहिए हम सिर्फ बोल ले लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमें ये पहले से क्या हमने अभी प्रूव किया है कि क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, आप बोलोगे कि हाँ आ जाएगा। तुम्हारे पास बचा क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप बोलोगे हाँ ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहा है, आप बोलोगे एंगल ए बी बना रहा है। और मैं बोलूंगी एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या बना रहा है, आप बोलोगे कि एंगल सीओडी बना रहा है। मैंने कहा गुड। अब ये जो 2 बच रहा है, ये जो 2 है, मैं इसको इधर लेके चली जाती हूँ राइट हैंड साइड, तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। और ये क्या बना हमारे पास, 180 डिग्री। अरे ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो एंगल ए ओ बी है
प्लस एंगल सी ओ डी किसके इक्वल आ गए, 180 डिग्री के आ गए। आए या नहीं आए? और यही हमारा क्वेश्चन था और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमने इसको बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया बहुत इजी तरीके से, आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, एंगल को इक्वल करके, सिमिलरली आपके जो बाकी के एंगल्स होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और पॉइंट के अराउंड एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, और वही जो हमें आंसर लेकर आना है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज 10.2 खत्म होती है, और एक्सरसाइज के साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में खत्म हुआ है, ठीक है। इस पर बेस्ड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको एक अलग वीडियो में कराऊंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भी भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।